हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें एसएससी सामान्य अध्ययन में टाइप 9 के क्लास में देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। देखिए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में संविधान का अनुच्छेद किसके अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में देखेंगे संविधान के अनुच्छेद किसके अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें 70 नंबर में। इसमें देखेंगे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 217। 70 नंबर में देखिए संविधान के अनुच्छेद किसके अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है। आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन, अनुच्छेद 217। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में एक स्वयं सहायता समूह यूथ फॉर इक्वेलिटी द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% का कोटा जिसे संविधान के किस संशोधन द्वारा लागू किया गया है उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। 100वां, 103, 99, 143। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे हम लोग इसमें सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा 103वां संशोधन। देखिए आप लोग एक स्वयं सहायता समूह यूथ फॉर इक्वेलिटी द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% का कोटा जिसे संविधान के किस संशोधन द्वारा लागू किया गया है उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन 103वां। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए आप लोग नागालैंड भारतीय संविधान में, क्वेश्चन नंबर 19 में नागालैंड भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा 1963 में भारतीय संघ का एक भाग बन गया। बताइए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में नागालैंड भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा 1963 ईस्वी में भारतीय संघ का एक भाग बन गया। आंसर हो जाएगा इसमें 90 नंबर में सेकेंड ऑप्शन 13वां संशोधन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 20 नंबर में 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है। ट्रिपल तलाक, एयर इंडिया का निजीकरण, जीएसटी, आर्थिक आरक्षण। एसएससी 10+2 में टियर 1 में पूछा गया क्वेश्चन था। बताइए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, आर्थिक आरक्षण। देखिए आप लोग 20 नंबर में 120वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है। आर्थिक आरक्षण से। 20 नंबर में फोर्थ ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 में। देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। 21 में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। 21 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन, अनुच्छेद 330। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में। देखिए आप लोग भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा
ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है? चौथी अनुसूची, पांचवी, तीसरी, दूसरी। क्या हो जाएगा इसमें? 22 नंबर में देखेंगे हम लोग, थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 22 में, तीसरी अनुसूची में। देखिए आप लोग, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन, तीसरी अनुसूची में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 24 में। देखिए 23 में देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15। 23 नंबर में हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, अनुच्छेद 15। देखिए आप लोग 23 नंबर में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 15, फोर्थ ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 24 में। देखिए आप लोग, 24 में 10 मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं? 24 नंबर में 10 मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं? 24 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? फोर्थ ऑप्शन, 103। अगले क्वेश्चन में देखिए हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 25 में। देखिए आप लोग, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? 25 नंबर में, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21। एसएससी एमटीएस में पूछा गया यह प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 25, फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21 में। देखिए आप लोग इसमें 25 नंबर में, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 26 में। देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक रूप में कार्य करेंगे? बताइए आप लोग इसमें, 26 नंबर में हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन, अनुच्छेद 144 में। 26 नंबर में देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? अनुच्छेद 144 में, 26 नंबर में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 27 में। देखिए भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? 27 नंबर में देखिए, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? ऑप्शन देखिए, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, अवशिष्ट सूची। क्या हो जाएगा इसमें? 27 नंबर में देखेंगे, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य सूची में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 29 में। देखिए 29 में देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार किसके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। 29 में फोर्थ ऑप्शन इसमें देखेंगे, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए आप लोग, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार किसके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती? राज्यपाल। 29 नंबर में फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 30 में। देखिए
भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? बताइए आप लोग इसमें 30 नंबर में क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 307, अनुच्छेद 292, अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 312। क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे हम लोग, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। देखिए आप लोग 30 नंबर में, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? अनुच्छेद 312 के। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए आप लोग, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किसके उन्मूलन से संबंधित है? 31 नंबर में देखेंगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किसके उन्मूलन से संबंधित है? 31 में क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन, अस्पृश्यता। अगले क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें 32 नंबर में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर भेदभाव पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15। 32 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? फोर्थ ऑप्शन, अनुच्छेद 15। एसएससी सीजीएल में पूछा था ये क्वेश्चन। 32 में क्या हो जाएगा इसमें? फोर्थ ऑप्शन। अब देखेंगे हम लोग इसमें 33 में, 33 नंबर में देखिए, 33 नंबर में देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 357, अनुच्छेद 337, 374। 33 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन, अनुच्छेद 347। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अनुच्छेद 347 में। 33 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? 86, 61, 52, 92। 34 नंबर में क्या होगा इसमें? 34 में देखेंगे इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 52वां। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर? 52, थर्ड ऑप्शन। 35 नंबर में देखिए आप लोग, में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसित शक्तियों से संबंधित है? 35 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसित शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 150। 35 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? देखेंगे सेकेंड ऑप्शन, 35 में अनुच्छेद 140। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए आप लोग, 36 में, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? देखिए आप लोग इसमें 36 नंबर में, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? 36 नंबर में देखेंगे हम लोग, सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, दूसरी अनुसूची भाषाएं, 8वीं अनुसूची में आती है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था?
37 बताइए आप लोग। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? 37 में देखेंगे हम लोग इसमें, फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 101वां। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए आप लोग। भारत के संविधान का अनुच्छेद किसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है? बताइए आप लोग इसमें। 38 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन 244(1). 38 नंबर में देखिए आप लोग, भारत के संविधान का अनुच्छेद किसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 244(1). 39 में देखिए आप लोग, भारत के संविधान के अनुच्छेद किसके तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है? 39 नंबर में देखेंगे हम लोग, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 49। देखिए आप लोग, भारत के संविधान के अनुच्छेद किसके तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है? 39 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन 49। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 40 में, भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? 40 नंबर में बताइए आप लोग इसमें देखेंगे, सेकेंड ऑप्शन 21 में। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 40 में, भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? क्या हो जाएगा इसमें 40 नंबर में, सेकेंड ऑप्शन 21 से। 41 में देखिए, भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा कारखाना आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाता है? क्या हो जाएगा इसमें, सेकेंड ऑप्शन 24। 42 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, 42 में देखिए, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? बताइए आप लोग इसमें। 42 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 42 नंबर में अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। देख लीजिए आप लोग 42 नंबर में। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 43 में, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? 43 नंबर में देखिए आप लोग, क्या हो जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 108 में। 43 नंबर में देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108 में। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या हो जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन। 44 में देखिए आप लोग, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? अनुच्छेद 323 से 271, 290, 307। 44 में बताइए आप लोग, देखेंगे इसमें फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा अनुच्छेद 301 के अंतर्गत। 44 में देखिए,
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? अनुच्छेद 323 ए। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 45 में, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है? 45 में हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन 12वां। 45 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 46 में, देखिए आप लोग 46 में, 46 में देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? 46 में ऑप्शन देखिए 246 से 279 ए, 269 ए, 323 ए। 46 में क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 279 ए। देख लीजिए आप लोग इसमें 46 नंबर में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 47 में, 47 में देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा? बताइए आप लोग इसमें। 47 नंबर में देखेंगे हम लोग, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 24वां संशोधन। 47 में क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन। देख लीजिए आप लोग इसमें 47 में। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 48 में, भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी? बताइए आप लोग इसमें। 48 में, भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी? 48 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी ने। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 49 में, देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम किस सन में संशोधन किया गया? बताइए आप लोग इसमें। 49 में क्या हो जाएगा इसमें? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, 1991 में। 49 में देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम किस सन में संशोधन किया गया? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 49 में फोर्थ ऑप्शन 1991 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 50 में, देखिए, भारत के संविधान का किस संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निर्वाहित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है? 50 नंबर में देखेंगे हम लोग, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 73वां। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 51 में, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? बताइए आप लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 51 में देखेंगे, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था?
51 में क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन 7वां संशोधन के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियायतों के पूर्व शासकों से प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? बताइए आप लोग इसमें 52 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? देखेंगे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा 26वां संशोधन अधिनियम 1971। अब अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, में देखेंगे, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिकाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? क्या हो जाएगा इसमें? 53 नंबर में देखेंगे थर्ड ऑप्शन 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 53 नंबर में देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिकाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? फोर्थ ऑप्शन इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 53 में 74वां संशोधन अधिनियम 1992। 54 में देखेंगे, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ कार्यकारिणी से संबंधित है? बताइए आप लोग इसमें 54 में भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संघ कार्यकारिणी से संबंधित है? 54 में क्या हो जाएगा इसमें? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा अनुच्छेद 52 से 78। 55 में देखेंगे, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा? बताइए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 55 में अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा? 55 नंबर में हो जाएगा इसमें सेकंड ऑप्शन BR अम्बेडकर ने। फिफ्टी 56 में देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है? बताइए आप लोग इसमें 56 नंबर में हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 368। 56 नंबर में देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है? 56 नंबर में हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 368। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 357 में देखिए आप लोग 57 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करती है? बताइए आप लोग इसमें 57 नंबर में हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन 7वीं अनुसूची। 57 नंबर में देखेंगे, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करती है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 7वीं अनुसूची में। देखिए आप लोग इसमें 58 नंबर क्वेश्चन से कल किया जाएगा। आज का क्वेश्चन बस यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे भाई। जय हिंद।